सबसे पहले ये खुशी रुक्मणी के साथ शेयर करना चाहता था। अपने पेरेंट्स को रुक्मणी के बारे में सब कुछ बता देना चाहता था। शाम को उसके पापा घर आए। घबराते घबराते डर के मारे 4 की जगह 7 रोटियां हजम कर जाने के बाद साहिल बोला, पापा एक बात करना चाहता था। मिस्टर मल्होत्रा बोले, रुक्मणी सब पता है मुझे। उसके पापा प्रमोद दोस्त है मेरा। डोंट वरी बेटा, अगले हफ्ते बाद चलाता हूँ। रुक्मणी राजी हुई तो सर्दियों में बहू विदा करके लाएंगे। साहिल मल्होत्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। उसका आईआईटी में दाखिला हो गया था। मोटी रकम की नौकरी अब निश्चित हो गई थी और दूसरा सपना रुक्मणी से शादी अब सच होने का मन बना रहा था। उसके पापा मिस्टर मल्होत्रा आज रुक्मणी के पापा प्रमोद चौहान से मिलने गए थे। बस आने ही वाले थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। साहिल के पापा नहीं थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर था। बोला, कई हफ्तों पहले एक रात एक्सीडेंट हुआ था, याद शहर के बाहर। उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप चाहे तो इसे भगवान की लाठी समझ सकते हैं। वो लड़का जिस जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसानी से मिला था, जिसके सरकारी अफसर पिता ने हमेशा अपने बच्चों के सामने एक आसान सजी सजाई जिंदगी परोस रखी थी, उस लड़के के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जो उसे उस रात की घटना का याद दिला रहा था। साहिल के पापा भी कुछ देर में आ गए। सरकारी सिस्टम उनकी जेब में रहता था, सो इंस्पेक्टर को बेहद गुस्सा हुए। बोले, क्या बकवास है, तू जानता है किसके घर खड़ा है? और वैसे भी जब मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ तो जांच किस बात की? क्या शहर में क्राइम सारा ख़त्म हो गया है कि तुम लोग अगर क्रिकेट की बॉल भी खोए तो एफआईआर लिखने को तैयार हो? अभी मिल के आया हूँ मैं आईजी साहब से, दोस्त है मेरा। रुक, जब फ़ोन लगाता हूँ। आईजी साहब का फ़ोन बिजी था। इंस्पेक्टर भी अक्खड़ था। बोला, शिकायत आई है सर, बयान तो लेना ही पड़ेगा। जितने बड़े अधिकारी को फ़ोन कर ले, कोई मुझे बयान लेने से नहीं रोक सकता, ये ड्यूटी है मेरी। साहिल डरते डरते इंस्पेक्टर के सामने सोफे पर बैठ गया। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे में जाते जाते साहिल से बोले, साहिल तू डर मत, मैं प्रमोद चौहान से बात कर ली है। वो आज शाम रुक्मणी से बात करेंगे। जब आईजी का दामाद बन जाएगा तो यही इंस्पेक्टर जो अभी मुंह लग रहा है सलाम ठोकेगा। और सुन ले तू इंस्पेक्टर, मेरा बेटा कुछ हफ्ते में आईआईटी जा रहा है, जो पेपर वर्क करना है अभी कर ले, मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, परेशान मत होइए, ये केस दर्ज हो गया है, आपके बेटे का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा। इंजीनियरिंग स्कूल क्या म्यूनिसिपलिटी में भी दाखिला नहीं हो पाएगा। गवाह है हमारे पास। मल्होत्रा साहब पलट कर आए। आईजी साहब को एक और बार बदहवासी में फ़ोन मिलाते हुए बोले, गवाह लाओ उसे यहाँ। इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया, किसी को फ़ोन किया और बोला, हाँ आप आ जाइए। कुछ देर में दरवाजे की घंटी बजी। साहिल मल्होत्रा के आईआईटी जाने का ख्वाब एक पल में टूट गया था। और जब दरवाजे पर घंटी बजाता वही आदमी था जिसकी कंप्लेंट ने साहिल का करियर बर्बाद कर दिया था। दरवाज़ा खुला। मिस्टर मल्होत्रा की दहलीज पर वो अजीब प्राणी खड़ा था जिससे उन्होंने बरसों पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक आम इंसान, क्रीम रंग की कमीज और ब्लू पैंट पहने एक दुबला पतला आदमी। इंस्पेक्टर ने उसे बैठाया और बोला, यही साहिल मल्होत्रा है। कांपते हुए हाथ से उस आदमी ने नीली पैंट की जेब से कुछ निकाला। बोला, ये रही आपकी चीज़, आपकी महंगी घड़ी। उस रात सड़क पर मिली थी। मेरी 2 बेटियां कोचिंग कॉलेज से हॉस्टल से टीचर की कार में लिफ्ट लेकर मेरे पास आ रही थी। उस रात छोटी बेटी ने आपका नंबर अपनी कॉपी में एक कागज़ पर लिख कर रखा था। बेटा, हमने तो आपकी चीज़ लौटा दी, अब हमारी भी एक चीज़ लौटा दो जो उस रात खो गई थी, हमारी बेटी की जान। 3 साल से दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। कहती थी, पापा आपको दहेज नहीं देने देंगे। बड़ी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, छोटी इंजीनियर। जब बड़ी की सांस रुक गई तब भी उसके हाथ में ब्राउन पेपर की जिरत चढ़ी हुई कॉम्पिटिटिव की किताब थी। आपके पिता तो शहर के लाइसेंस देते हैं, उन्हीं में जैसे विभाग से हिंदुस्तान भर में घूस लेकर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं, जो जेब में रखकर अनाड़ी ड्राइवर हर दिन हजारों लोगों की जान लेते हैं। आपने सिर्फ एक रेड लाइट जंप की थी बेटा, मेरी ज़िंदगी का तो चिराग बुझ गया। आपने तो सिर्फ गाड़ी में झांक कर सब कुछ ठीक है ये झूठ कहा था बेटा, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सच बन गया। जब आप लोग गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बातें करते हैं, जब लड़के लड़कियां छेड़छाड़ कर एसएमएस भेजते हैं, ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं, तो मेरी बच्ची जैसे हजारों मासूम लोग आपकी एक पल की बेवकूफ़ी के निशाने पर होते हैं।
आपका एक पल का मजाक हमारी ज़िंदगी भर की चीख बन जाता है। वो तो भगवान के घर थोड़ा सा न्याय है बेटा। आप अब ज़िंदगी में किसी भी कॉम्पिटिटिव में नहीं बैठ पाएंगे, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। मेरी छोटी बेटी आईआईटी में निकल गई है और हाँ, कोर्ट में मेरी बेटी के साथ सबसे बड़ी गवाह बनकर खड़ी होगी आपकी दोस्त रुक्मणी चौहान। फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।